Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Qasim and the topic today is sequence of tenses. Move to board now. जी डियर स्टूडेंट्स, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का जो टॉपिक है ये दर हकीकत जो टेंसेस की ही एक एडवांस्ड और एक एक्सटेंडेड फॉर्म इसे आप कह लें। इसमें हमने पहले एक लेक्चर किए थे टेंसेस के हवाले से, तो उसमें हम सारे टेंसेस का जो था वो एडवांस्ड लेवल पे उनका सारा देखा था। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यानी वो क्या है। ये टॉपिक थोड़ा एक मिसाल से मैं आपको वाजे कर देते हैं। तो देखें बोर्ड पे ना 3 सेंटेंसेस हैं। यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। इट्स अ सेंटेंस, एक जुमला है इसमें। तो फिर एक सेंटेंस नंबर 2 है ये, यू गो टू स्कूल एंड आई स्टे एट होम, आप तो स्कूल जाते हो और मैं घर ठहरता हूं। तो ये भी एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसमें पहला पार्ट है यू गो टू स्कूल और सेकंड क्या है, आई स्टे एट होम। तो इसको पार्ट को तो हम थोड़ा एक सादा वे में बोल रहे हैं ना, तो इसको ग्रामर में हम क्या बोलते हैं, क्लॉजेस। तो यहां पर एक सेंटेंस जो है ये 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जिसको हम क्लॉज कहते हैं टेक्निकली, यू गो टू स्कूल है, और दूसरा हिस्सा जो है वो आई स्टे एट होम है। तो इसको हम आम फहम में हम पार्ट्स कह लें, पीसेस कह लें सेंटेंस के, लेकिन दर हकीकत ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज नहीं थी, ये एक सेंटेंस है। तो क्लॉज उसी वक्त होगा जब एक सेंटेंस 2 जो है वो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, यानी उसके उस एक सेंटेंस में 2 सब सेंटेंस मौजूद होंगे। तो थर्ड सेंटेंस देखते हैं, व्हेन यू गो टू स्कूल आई स्टे एट होम। तो दोनों में जो फर्क हमने ये देखा है वो ये है कि सेकंड सेंटेंस में यू गो टू स्कूल एंड आई स्टे एट होम, इसमें दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों क्लॉजेस, ये इंडिपेंडेंट है। ये अपने तौर पे अपने मुकम्मल मीनिंग्स रखते हैं। इसमें एक को दूसरे की जरूरत नहीं है। आप अलग में बोल सकते हो यू गो टू स्कूल, और आप अलग में कह सकते हैं आई स्टे एट होम। इसी तरह जो थर्ड सेंटेंस को आप देखें, तो व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाओगे या जाते हो, आई स्टे एट होम, ठीक है ना, तो मैं घर ठहरता हूं। तो जब भी आप स्कूल जाते हो तो मैं तो घर ठहरता हूं। तो इस हिस्से में आप ये देखें कि 2 जो हिस्से हैं इनमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप इसको अलग से बोलें व्हेन यू गो टू स्कूल, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉजेस की 2 टाइप्स हैं मेन, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो अपने आज़ाद मीनिंग्स रखती है, जिसको सेकंड क्लॉज की या किसी और पार्ट की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग इन इटसेल्फ। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट क्लॉज ये है कि जो खुद कुछ नहीं कर सकती, जो मोहताज है दूसरे हिस्से की अपने मुकम्मल मीनिंग्स को समझाने में। तो अगर आप अलग में इसको बोल दें व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो, तो क्या लगता है आपके मीनिंग्स मुकम्मल हो गए, मैसेज कंप्लीट जो है वो आपने कन्वे कर दिया? नहीं। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको टेक्निकली डिपेंडेंट भी कहते हैं, इसको सबऑर्डिनेट भी कहते हैं, और इसको हम आम फहम में समझाने की खातिर इसको हम नामुकम्मल जुमला भी कह देते हैं। नामुकम्मल हिस्सा कह दें या जुमला कह दें। आई स्टे एट होम, तो ये इंडिपेंडेंट है। आई स्टे एट होम आप नॉर्मली भी कह सकते हैं, आई स्टे एट होम, आई गो टू स्कूल, आई डेली वर्क फॉर देम। तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो दूसरे हिस्से को पहले हिस्से की जरूरत नहीं है। तो इसको आप मेन क्लॉज भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया क्लॉजेस। तो क्लॉज जो है वो 2 हो सकती हैं, ठीक है जी। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी हमारा सेंटेंस जो है ना वो 2 पार्ट्स यानी 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल होगा, तो ऐसा होगा कि 2 में से कोई एक सिचुएशन है, या तो दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों मुकम्मल है, या एक इंडिपेंडेंट और एक क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं
वो ये है कि मुख्तलिफ सेंटेंसेस के जो कम्बिनेशंस बनते हैं, यानी एक सेंटेंस जब भी टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा तो टेंसेस के मुख्तलिफ कम्बिनेशन और शेड्स या एस्पेक्ट्स कह ले वो आते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज में फला सेंटेंस टेंस मौजूद हो तो डिपेंडेंट में क्या आएगा शेड उसका, वो क्या क्या टेंस आप यूज करेंगे, और अगर डिपेंडेंट में फला अगर टेंस मौजूद है तो इंडिपेंडेंट में कैसे आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखेंगे एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट विल डिस्कस कंडीशनल सेंटेंसेस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1 नाउ। देखो स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, MC स्टैंड्स फॉर मेन क्लॉज, मेन क्लॉज कह लें, और SC स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक चीज याद रख लें कि जब भी हमारी मेन क्लॉज में प्रेजेंट आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो सबऑर्डिनेट में हमारे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं, 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहे प्रेजेंट कह दें यूज कर लें, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर यूज कर लें। तो पहला सेंटेंस देखें, ही इन्फॉर्म्स, तो वो ये इन्फॉर्म करता है, तो इन्फॉर्म क्या है, प्रेजेंट टेंस है, दैट दे प्लान टू अटैक अस, कि उनका इरादा है हम पे हमला करने का। तो प्लान यहां पे आपने यूज किया हुआ है, तो लेट्स सी कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ही इन्फॉर्म्स आपका मेन क्लॉज है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। तो दैट दे प्लान टू अटैक अस, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज में आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट। तो मेन में भी प्रेजेंट है, डिपेंडेंट में भी प्रेजेंट है, so it's fine, no problem, the sentence is absolutely right. Okay, next देखते हैं, he informs that they plan to attack us, तो उसने हमें इन्फॉर्म किया या वो करता है कि उनका इरादा था हमला करने को। तो इसमें मेन क्लॉज में दोबारा प्रेजेंट है, और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जिसको हम नामुकम्मल भी कहते हैं देसी में, तो प्लान यहां पे क्या है, यानी पास्ट टेंस है। It's fine, with no problem with it. He informs that they will attack us, तो फ्यूचर आ गया। तो हमने ये जाना यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में, और ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ये हम पहले भी मैट्रिक वगैरह में हम देखे हुए हैं इसको। तो जब भी हमारा मेन क्लॉज जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारे पास तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ऑन होती हैं, वी कैन गो फॉर एनी ऑफ देम। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 ये है स्टूडेंट्स कि आपकी मेन क्लॉज जब भी पास्ट में आएगी तो सबऑर्डिनेट भी क्या आता है, पास्ट में। तो ये पॉइंट भी कोई ऐसा नया नहीं है, आप पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में ये सारी चीजें देखाए हुए हैं। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। लाइक एक सेंटेंस है यहाँ पर, शी थॉट शी वॉज इन ट्रबल, तो उसने सोचा कि वो मुसीबत में थी। तो थॉट यहाँ पे क्या है, ये मेन क्लॉज है हमारी, और टेंस कौन सा है, पास्ट का टेंस है। शी वॉज इन ट्रबल, तो वॉज बच्चों यहां पे पास्ट है, तो पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस, तो ये हमने इसको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दे शाउटेड, वो लोग चिल्लाए, क्या चिल्लाए वो, दैट दे वांटेड टू अकम्पनी अस, कि वो हमारे साथ जाना चाहते हैं। तो वांटेड, तो बच्चों ये भी क्या है, यानी मेन क्लॉज हमारा पास्ट में है और डिपेंडेंट भी पास्ट में आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें एक दो चीजें हैं, एक एक्सेप्शन है, उसको आप अच्छे से समझ लें कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज में प्रोवर्ब्स आ जाएं या यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ जाएं, प्रोवर्ब्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स, तो फिर आप डिपेंडेंट क्लॉज में टेंस प्रेजेंट रख सकते हैं। ठीक है, देखें पहला सेंटेंस, ही मेंशन्ड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो कोई कहे कि इस सेंटेंस को करेक्ट कर दें तो नो नीड टू मेक एनी करेक्शन, इट्स ऑलरेडी करेक्ट। लेट्स सी कैसे है ये, ही मेंशन्ड, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये पास्ट टेंस है और ये मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है। तो अभी हम ऊपर पढ़े थे कि मेन क्लॉज में जब भी पास्ट आएगा तो डिपेंडेंट क्लॉज भी किस में आएगी, पास्ट में। लेकिन यहां पे थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस क्यों बन रहा है कि हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, आवर टीचर टॉट, हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया, दैट टाइम इज प्रेशियस, कि वक्त बहुत कीमती है। तो अगेन वही सिचुएशन बन रही है कि टॉट यहां पे क्या है, पास्ट टेंस है, और
हम जो आगे फॉलो अप हो रहा है वो एक ऐसी बात का हो रहा है जिस पे सब यकीन किए हुए हैं कि वो एक अटल हकीकत है, वो सच्चाई है। आर टीचर टॉट दैट टाइम इज प्रेशियस, तो इज ही हम करेंगे, इसमें वाज नहीं करेंगे। लिहाजा ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट ओके जी? वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही है कि मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है और डिपेंडेंट क्लॉज में भी क्या आता है, पास्ट, बट वी हैव अ फ्यू लिमिटेशंस। तो लास्ट बोर्ड में हमें एक लिमिटेशन डिस्कस किया, हियर वी हैव अनदर। देखें जी, अनचेंजेबल फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसे फैक्ट्स मेंशन करें जो अनचेंजेबल हो, जिनको आप टेम्परिंग नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, उनमें इरेजर नहीं लग सकता, जो है वो वैसे ही है बस, ठीक है, तो उसमें भी क्या करेंगे, अनचेंजेबल फैक्ट्स की सूरत में हम पास्ट टेंस नहीं यूज करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज में। लाइक वी हैव अ सेंटेंस, शी रिपीटेड, उसने रिपीट किया, उसने दोहराया। क्या दोहराया उसने? दैट शी इज अ पाकिस्तानी, कि वह एक पाकिस्तानी है। तो शी रिपीटेड हमारा मेन क्लॉज है। तो अगर आप कहते हैं कि वो एक पाकिस्तानी है, तो ये एक ऐसा फैक्ट है, अगर आपका ओरिजिन या मेरा ओरिजिन पाकिस्तान है तो ये इट इज समथिंग दैट वी कैन नेवर चेंज, ठीक है जी। तो नेशनैलिटी, या जैसे मैं कह दूं उसने कहा कि वो एक मुसलमान है, तो ये एक अनचेंजेबल फैक्ट है। तो शी इज ही आएगा, वॉज नहीं आएगा, लिहाजा द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। अनदर, द जज न्यू दैट ही इज अ चाइल्ड, जज जानता था कि वो जो है वो एक बच्चा है। तो जज साहब जानते थे, ये न्यू, ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो ही इज, तो बच्चों इज जो है ये प्रेजेंट है, तो इधर प्रेजेंट ही चलेगा, अगरचे हमारा मेन क्लॉज में पास्ट है। लेकिन रीजन क्या है कि हम ऐसा फैक्ट शेयर कर रहे हैं जो अनचेंजेबल है, जिसमें कोई टेम्परिंग की गुंजाइश नहीं है। लास्ट इज जेनरिक सिचुएशंस। तो बाज मरतबा ऐसे होता है कि सेंटेंस के मेन में पास्ट टेंस है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप कुछ जनरलाइज कर रहे हैं चीज को, आप एक जेनरिक सिचुएशन बयान कर रहे हैं। तो जब भी आप जनरलाइज करें उसके मुख्तलिफ शेड्स आ सकते हैं, जनरलाइजेशन के मुख्तलिफ जो है उसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्मेल करें कि सिचुएशन को जनरलाइज किया जा रहा है मेन क्लॉज के बाद, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस। तो लेट्स सी इट जी। आई गॉट कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया, गॉट कंफ्यूज्ड। तो गॉट क्या है, ये पास्ट है। एज पीपल ऑफन गेट, जैसा कि लोग अक्सर हो जाते हैं, व्हेन आर ऑन द स्टेज, जब वो स्टेज पे हो। तो आर ऑन द स्टेज एंड ऑफन गेट, तो ऑल दीज टू 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 जो है वो पार्ट्स जो हैं दोनों, ये क्या है, ये जेनरिक सिचुएशन है, इसमें आप चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं। तो दोनों इससे किस में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे। तो फाइन विद द सेंटेंस, नो रॉन्ग, गो अहेड। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं जी। पॉइंट नंबर 3 ये है कि मेन क्लॉज में जो है वो फ्यूचर आ जाता है मेन क्लॉज में, ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नहीं आता, तो क्या आएगा, प्रेजेंट। तो ये पॉइंट आप याद रख लें कि नॉर्मली हम ये सीखे हैं कि जब भी हम फ्यूचर को डिस्कस करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर ही यूज करते हैं। लेकिन सर्टन केसेस में प्रेजेंट टेंस भी यूज होता है फ्यूचर को रेफर करने के लिए। तो ये जो हम पॉइंट सीखा है, ये कर रहे हैं, ये वही चीज है। तो इसमें मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में आएगी, प्रेजेंट में। और ऐसा कब कब होता है, जब हमारे पास टाइम कंजंक्शन जो हैं वो आ जाए, लाइक व्हेन आ जाए, वाइल है, एज सुन एज है, वेदर है, अनटिल, अनलेस जो है वो एक डिफरेंट टाइप कंजंक्शन है, इफ है, बिफोर है, एटसेट्रा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज फ्यूचर में है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में होगी, लेकिन वो रेफर किसको कर रही होगी, फ्यूचर को। तो ये पॉइंट हमने भी याद रखना है। लेट्स सी सेंटेंसेस, और देखते हैं कि इसमें हमने करेक्ट करना है कि नहीं करना, कि दे आर ऑलरेडी करेक्ट। फर्स्ट है जी, द मैच विल रिज्यूम, मैच जो है वो शुरू हो जाएगा,
एज सुन एज द रेन विल स्टॉप, तो एज सुन एज हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन जब दरमियान में आ जाता है तो वो किस पार्ट की प्रॉपर्टी होता है? दूसरे पार्ट की। तो इस सेंटेंस को स्प्लिट करेंगे कुछ यूं करके, द मैच विल रिज्यूम एक हिस्सा है, एज सुन एज द रेन विल स्टॉप ये सेकेंड पार्ट है। एज सुन एज में बच्चों ये टाइम कंजंक्शन है, तो आपका जो मेन क्लॉज है वो किसमें है? फ्यूचर में है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये नामुकम्मल जुमला, इसको नामुकम्मल भी कह सकते हैं ना। आप इन दोनों की इशारे का तर्जुमा कर लें, अगर थोड़ा इसको रवायती या थोड़ा देसी हमने तड़का लगाना है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि मैच शुरू हो जाएगा जैसे ही बारिश रुकेगी। तो दो हिस्से, दो बातें हुई हैं, एक मैच शुरू हो जाएगा जैसे ही बारिश रुकेगी। तो जैसे ही बारिश रुकेगी ये क्या है? ये डिपेंडेंट है ना। आप किसी को भी कह के खामोश हो जाएं कि जैसे ही बारिश रुकेगी, तो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ और बोलेंगे। तो ये समझ लें कि यहां पर एज सुन एज डिपेंडेंट यानी नामुकम्मल जुमला है, तो नामुकम्मल को हम कभी भी फ्यूचर में नहीं लेकर आएंगे। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज में हमें फ्यूचर को की तरफ रेफर करना हो, तो इस मकसद के लिए जो टेंस हम यूज करेंगे वो क्या होगा? प्रेजेंट। तो दिस इज द पॉइंट। ये सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट करने के लिए हम यहां से विल को एलिमिनेट कर देंगे। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल ड्राइव यू होम, तो मैं आपको घर छोड़ आऊंगा। व्हेन आई शैल फिनिश माई वर्क, जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। तो अगेन वही सिचुएशन है, आई शैल ड्राइव यू होम एक हिस्सा है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये जरूरी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंडेंट को आप पहले लगा दें, व्हेन आई शैल फिनिश माई वर्क आई विल ड्राइव यू होम, ये भी इट्स फाइन विद इट। इसमें पोजीशंस का इसमें कोई मतलब के मिस्ट्री नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मर्जी पोजीशन में इनको आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई शैल ड्राइव यू होम ये स्टूडेंट्स किस में है? यानी फ्यूचर में। तो डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन वाला हिस्सा है, तो डिपेंडेंट क्लॉज भी किस में है? फ्यूचर में। तो डिपेंडेंट क्लॉज जब भी फ्यूचर की तरफ रेफर कर रही हो, और ऐसी सूरत में इंडिपेंडेंट जब फ्यूचर में ऑलरेडी मौजूद हो, तो डिपेंडेंट को किस में होना पड़ता है? प्रेजेंट में। तो ये हमारा पॉइंट ये था। तो शेल को यहां से एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट है, वी शैल सी द प्रोटेस्टर्स, हम प्रोटेस्टर्स से निपट लेंगे उनसे। आप ये करें कि वाइल यू विल स्टे इनसाइड, बस आप ये है कि आप अंदर ही ठहरें। तो दो हिस्से हैं इसके भी, वी शैल सी द प्रोटेस्टर्स एक ये हिस्सा है, और ये मेन क्लॉज है, इसमें क्या है? ये फ्यूचर में। और डिपेंडेंट क्लॉज रेफर किसको कर रही है? फ्यूचर को, लेकिन टेंस ये फ्यूचर नहीं लेगी, तो अगेन इसमें विल एलिमिनेट कर देंगे और टेंस ये प्रेजेंट करेगी। इज दैट ओके? सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव अनदर पॉइंट, फ्यूचर इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो फ्यूचर यूज कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। बाजार देखने में ना ये पॉइंट ऐसे लग रहा है जैसे कोई गड़बड़ हो रही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर। अभी हम इसी पॉइंट में सीखे ऊपर कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब भी हमने फ्यूचर को रेफर करना हो, तो हमने टेंस कौन सा यूज करना है? प्रेजेंट। बट हियर इज फ्यूचर इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि फ्यूचर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज हो जाता है इन सर्टन केसेस, और उनमें से मतलब यहां पर यह है कि जब भी मेन क्लॉज वो फ्यूचर में ना हो, अदर देन फ्यूचर किसी और टेंस में हो, और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ऑब्वियसली फ्यूचर को रेफर कर रही हो, तो ऐसी सूरत में आप फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। मेन क्लॉज से आपको क्लू मिलेगा, या आपको क्लू देगी, या आपको सिग्नल देगी ग्रीन या रेड, और इधर जो है वो आपने सारे मामलात करने हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, आई थिंक शी सपोर्ट अस इन द कमिंग इवेंट। तो मुझे लगता है, आई थिंक ये क्या है? ये मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज यहां पे किस में है? प्रेजेंट में है। तो मेन क्लॉज फ्यूचर में नहीं है। तो मेन क्लॉज अदर देन फ्यूचर हो, तो आगे हमने देखना है कि आया ये हिस्सा फ्यूचर को रेफर तो नहीं कर रहा कहीं, क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही कि हम फ्यूचर की तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको गाइड कर देगा। आई थिंक शी सपोर्ट अस, तो शी सपोर्ट अस इन द कमिंग इवेंट। तो इन द कमिंग इवेंट हमें ये कह रहा है कि हमें इस हिस्से को किस में करना है? फ्यूचर में। तो इसको करेक्ट कर देंगे, शी विल सपोर्ट अस
इन द कमिंग इवेंट। लास्ट है जी इस बोर्ड में, वी बिलीव थिंग्स सेटल डाउन सून। तो हमें यकीन है, वी बिलीव थिंग्स सेटल डाउन सून, तो चीजें जो हैं वो जल्द ही, सून आपको ये रेफर कर रहा है कि किस में जा रहा है, फ्यूचर में। और पहला हिस्सा मेन क्लॉज वो हमारा इंडिपेंडेंट में फ्यूचर में नहीं है, अदर देन फ्यूचर है। तो लिहाजा इधर हम क्या करेंगे, फ्यूचर को रेफर करने के लिए विल को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इज दैट ओके जी? फॉर फर्दर पॉइंट्स वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी स्टूडेंट्स, सिंस के वाले से एक पॉइंट है कि सिंस जो है वो हम पढ़े हैं कि सिंस प्रेपोजिशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सिंस को देख रहे हैं एक टाइम कंजंक्शन के तौर पे। तो लेट्स सी इट के व्हाट वी हैव हियर। देखें स्टूडेंट्स, इसमें यह है कि जब भी हमारी मेन क्लॉज एक हिस्सा हो और एक हो सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट है, तो इस हिस्से को हमने याद रखना है कि सिंस ऑब्वियसली टाइम कंजंक्शन के तौर पे जब आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा ना, तो सिंस यहां पे अटैच होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजंक्शन के तौर पे क्या आ जाएगा, सिंस, और ये हमारी मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट यानी ये चलेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट। तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। लेट्स सी द सेंटेंसेस। इट हैज बीन 10 years सिंस वी मीट। तो 10 साल हो गए हमें मिले हुए। तो इसमें ये देखें, इसके दो, एक सेंटेंस है, इसके दो क्लॉजेस हैं। इट हैज बीन 10 years, एक ये क्लॉज है, सिंस वी मीट एक ये क्लॉज है। तो जब पहली क्लॉज है किसमें है, ये मेन क्लॉज है, फर्स्ट वन इज मेन। ऑब्वियसली जिसके साथ कंजंक्शन अटैच है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सिंस के कंजंक्शन के साथ आई हुई है। सिंस को आपने एक प्रेपोजिशन के तौर पे यहां यूज नहीं किया हुआ, इट्स अ कंजंक्शन। इसमें देखें फॉलोअप एक मुकम्मल पार्ट का हो रहा है, क्लॉज का हो रहा है। तो सिंस जब टाइम क्लॉज के तौर पे आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे सिंपल पास्ट, बट हियर इज सिंस वी मीट। तो मीट इज अ प्रेजेंट टेंस, इट मींस कि ये सेंटेंस क्या है, ये इनकरेक्ट है, एंड टू मेक इट करेक्ट वी कैन यूज हियर met. It has been 10 years since we met. तो 10 साल हो गए हमें मिले हुए। We have another sentence. He has won 2 promotions. तो वो 2 promotions जो हैं वो ले चुका है since he joined the firm. तो जब से उसने फर्म को ज्वाइन किया है। तो ये हमारा मेन क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, सिंस के साथ शुरू हो रहा है। और अब सिंस के बाद एक पूरी क्लॉज आ रही है, सिंस यहां पे प्रेपोजिशन नहीं है। तो सिंस के बाद फिर दो ही जो है वो हिस्सों का, टेंसेस का वो फॉलोअप आता है। यहां तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप कर सकते हैं ही हैज वन 2 प्रमोशन सिंस ही हैज ज्वाइंड द फर्म, या सिंस ही ज्वाइंड द फर्म। तो हैज ज्वाइंड यहां पे हम कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई डेली गो फॉर अ वॉक। मैं रोजाना जो है वो सैर को जाता हूं। सिंस आई कॉन्ट्रैक्ट डायबिटीज, जब से मुझे जो है वो डायबिटीज का मर्ज लाहक हुआ है, तो मैं रोजाना सैर को जाता हूं। तो सिंस आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड, जब से मुझे मर्ज लाहक हुआ है। क्लियर हो गया? तो इसमें भी सिंस जो था वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये था। सो दैट वाज अबाउट सिंस एज अ टाइम कंजंक्शन। वी हैव अनदर पॉइंट, विशेस से रिलेटेड है, तो इसको हम टेंसेस में भी थोड़ा देखे थे, तो इधर भी हम इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो विशेस में ही होता है बच्चों कि ख्वाहिशात जो होती है ना, विश से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है, तो इसमें एक चीज ये जान लें कि हम टेंसेस की बैक शिफ्टिंग करते हैं। बैक शिफ्टिंग से मुराद है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में विश कर रहे हैं तो आप टेंस यूज करेंगे पास्ट का, और अगर आप पास्ट में विश कर रहे हैं तो आप टेंस यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। और इसी तरह अगर आप फ्यूचर के लिए विश करें तो आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। तो ये तीनों जो है वो उसका डिस्प्ले यहां पे तीनों सेंटेंसेस में देख लेते हैं। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। ठीक है, ये प्रेजेंट सिनेरियो बन गया। आई विश, काश, आई एम यंग इनफ टू प्ले क्रिकेट, मैं इतना जवान होता कि मैं क्रिकेट खेलता। तो आई विश आई एम यंग इनफ।
तो आई विश। तो बच्चों ये जो आप विश कर रहे हैं ये किस टाइम फ्रेम में हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। तो प्रेजेंट के टाइम फ्रेम में जब भी आप विश करेंगे तो आप टेंस कौन सा यूज करेंगे? पास्ट। ठीक है। और अनरियल सिचुएशन टाइप में आप क्या यूज करेंगे? वर। तो यहां पे एम की जगह पे क्या आ जाएगा? वर। नेक्स्ट स्टडी, आई विश आई टीच देम अ गुड लेसन व्हेन आई वाज देयर। तो अगर मैं वहां पर होता तो काश मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाता जब मैं वहां था। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन्हें अच्छा सा एक सबक सिखाऊं। तो आई विश, काश, आई टीच देम अ गुड लेसन व्हेन आई वाज देयर। तो व्हेन आई वाज देयर आपको एक कन्वे कर रहा है कि ये जो विश आप कर रहे हैं ये पास्ट के एस्पेक्ट में हो रही है, यानी पास्ट टेंस के किसी एस्पेक्ट में है। पास्ट का ये शेड आ रहा है यहां पे। तो पास्ट टाइम में जब भी आप जाके विश करेंगे तो टेंस कौन सा यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा आई विश आई हैड टॉट देम। टीच की जगह पे टॉट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टडी, आई विश यू स्टॉप वर्किंग फॉर देम। तो काश आप उनके लिए काम करना खत्म कर दें। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी आई विश है और यू स्टॉप वर्किंग फॉर देम। तो हम स्मेल ये कर रहे हैं कि ये फ्यूचर के लिए ना रेफर किया जा रहा है कि आप आने वाले दिनों में उनके साथ काम ना करें। तो आई विश यू स्टॉप्ड, नो, आई विश यू वुड स्टॉप। तो फ्यूचर के लिए जब भी आप रेफर करेंगे तो इसके विशेस की दुनिया में तो वुड के साथ यानी बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट विशेस। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7, दैट इज पास्ट टेंसेस। तो पास्ट टेंसेस के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट के 4 टेंसेस हैं या 4 एस्पेक्ट्स कह लें। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके भी अक्सर आपस में कॉम्बिनेशंस बन के आते हैं। तो उन कॉम्बिनेशंस में एक कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के सामने आती है कि ये जो हिस्सा है ये सिंगल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा कि पास्ट परफेक्ट में आएगा, या फलां पार्ट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो पास्ट के चारों टेंसेस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक ही सीक्रेट की में है, वो हम यहां पर अनफोल्ड करते हैं उसको। तो ये देखते हैं कि देखें पास्ट 2 टाइप के हैं, एक सिंगल पास्ट है और एक डबल पास्ट है। ये हमारी रवायती सी एक टर्म्स हैं। तो सिंगल पास्ट बच्चों कहते हैं कि आप प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएं, यानी आप प्रेजेंट में थे और साथ ही आप पास्ट में मूव कर गए। तो डबल पास्ट ये कहते हैं कि आप पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट टू फर्दर पास्ट। तो मजीद आप माजी में स्टेप बैक कर जाते हैं। तो सिंगल पास्ट और डबल पास्ट। अब इसमें यह है कि पास्ट इंडेफिनिट हम यूज करते हैं सिंगल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट कब यूज करते हैं? डबल पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस हम यूज करेंगे सिंगल पास्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब यूज करेंगे? डबल पास्ट में। वाज वर्क को सिंगल में और हैड बीन को डबल में। तो ये इनका मामला है जी। इसको आप कुछ एक मिसाल से समझ लें कि जैसे आप ये कहें कि 10 दिन पहले मुझे बुखार हुआ, मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। मरीजों की एक बड़ी तादाद वहां अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैं अपनी बारी पे पूछा कि डॉक्टर साहब लोग इस कदर क्यों बीमार हो रहे हैं? तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आज से 3 माह पहले इस इलाके में एक वायरस फैला था। तो वायरस बहुत खतरनाक था। तो इस हवाले से हुकूमत जो थी को मौसर इकदाम ना कर सकी। तो ये सारा जो हमने एक पैसेज आपको बनाया यहाँ पे, तो ये सिंगल पास्ट और डबल पास्ट के समझने के लिए अच्छी चीज है। इसमें ऐसा ये देखें कि तो पहला आपने हिस्सा कहा था कि 10 दिन पहले मुझे बुखार हुआ, तो प्रेजेंट से आपने जंप किया पहला पास्ट में 10 दिन पहले। तो ये सिंगल पास्ट है। मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया, ये भी सिंगल पास्ट है। तो वहां मरीजों की एक बड़ी तादाद अपनी अपनी बारी के मुंतजिर थे या बारी का इंतजार कर रहे थे। तो कॉन्टिन्यूटी में आ गए आप। तो कॉन्टिन्यूटी सिंगल पास्ट में है, तो किस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। तो मैं अपनी बारी पे डॉक्टर साहब से पूछा, तो ये भी सिंगल पास्ट है कि डॉक्टर साहब लोग इस कदर क्यों बीमार हो रहे हैं? ये भी 10 दिन पहले की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो रहे हैं तो ये हम प्रेजेंट में आ गए, नहीं, ये भी 10 दिन पहले की बात है और ये भी पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया ये क्या है? सिंगल पास्ट है कि आज से 3 माह पहले इस इलाके में एक वायरस फैला था। अब ये डबल पास्ट हो गया। तो वायरस बहुत खतरनाक था, ये भी डबल पास्ट है। ठीक है जी।
और हुकूमत इस हवाले से मौसर इक़दामात ना कर सकी, ये भी डबल पास्ट है। तो आप ये समझ लें कि पास्ट के चारों टेंसेस की जो सीक्रेट की है वो यहाँ पर मौजूद है। इसकी एग्जाम्पल के लिए हम बढ़ते हैं लास्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो सिंगल पास्ट और डबल पास्ट की एग्जाम्पल्स के साथ हैं जी हम। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है या मुझे याद था। ये पास्ट की बात है, ट्रांसलेशन आप जैसे मर्जी कर लें। आई लेफ्ट द कीज एट होम, कि मुझे याद आया कि चाबियां तो मैं घर छोड़ आया था। तो इसमें दो काम हो रहे हैं, एक है आपको याद आना और एक है चाबियों का घर छोड़ाना। तो दोनों इवेंट्स जो हैं वो पास्ट के हैं। तो हमने ये देखना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ है। जो इवेंट सबसे पहले हुआ है वो डबल पास्ट है, और जो इवेंट प्रेजेंट के ज्यादा करीब है वो सिंगल पास्ट है। तो दो काम है, मुझे याद आया कि चाबियां तो मैं घर छोड़ आया था। तो सबसे पहले कीज आपने घर में रखी हैं, छोड़ी हैं, मिस की हैं। तो नेक्स्ट आपको याद आया, तो जो पहले काम किया है वो डबल पास्ट में आएगा। तो यहां पर ये सेंटेंस गलत है। इसको करेक्ट करने के लिए हम यहां पे क्या कर लेंगे, हैड जो है वो लगा देंगे। तो आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड लेफ्ट द कीज एट होम। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन जॉर्ज डाइड, जब मिस्टर जॉर्ज का इंतकाल हुआ, ही एंड जेन मैरिड फॉर 20 years, तो वो और जेन 20 साल से वो शादी में के बंधन में थे, शादी में थे यानी। तो यहां पर ये देखें कि व्हेन जॉर्ज डाइड, तो स्टूडेंट्स ये जो है इसमें भी दो इवेंट्स आ गए। एक है किसी साहब का इंतकाल होना और एक है 20 साल से उनका शादी के जो ताल्लुक में वो होना। तो दो काम हुए हैं। कौन सा काम सबसे पहले हुआ, शादीशुदा होना, शादी में होना या इंतकाल होना। तो सेंटेंस की सिचुएशन यहां पे बता रही है कि 20 साल पहले क्या है वो उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, और जब इंतकाल हुआ तो शादी को 20 बरस गुजर चुके थे। तो 20 बरस गुजर चुके थे, शादी वाला इवेंट पहले है, तो इंतकाल वाली बात बाद में है। तो प्रेजेंट के करीब ये हिस्सा है, लिहाजा ये सिंगल पास्ट में आएगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये हिस्सा किसमें आएगा, डबल पास्ट में। और इसको डबल पास्ट में करने के लिए क्या कर लेंगे, हैड मैरिड। वी हैव अनदर सेंटेंस, ही रिपोर्टेड टू सीनियर्स, उसने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर दिया दैट ही वाज नॉट डेल्ट प्रॉपरली व्हेन ही वाज इन द मीटिंग। तो उसके साथ बेहतर सलूक नहीं हुआ जब वो मीटिंग में था। तो ही रिपोर्टेड टू सीनियर्स, तो उसने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया। तो क्या चीज है, ये सिंगल है, सिंगल पास्ट है। तो दैट ही वाज नॉट डेल्ट प्रॉपरली, कि उसके साथ बेहतर सलूक ना हुआ व्हेन ही वाज इन द मीटिंग, जब वो मीटिंग में था। तो दो इवेंट्स यहां पर हो रहे हैं, एक उसका रिपोर्ट करना और एक उसके साथ अच्छा सलूक ना होना। तो दोनों में देखें सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है, रिपोर्ट करना कि सलूक होना। तो सबसे पहला इवेंट सलूक से रिलेटेड है, ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो वो किस में आएगा, डबल पास्ट में। तो यहां पर फिर क्या कर देंगे, चूंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन भी है, ही हैड नॉट बीन डेल्ट, पैसिव इसमें आ जाएगा। लास्ट देखते हैं जी सेंटेंस, आई डिडंट थिंक ऑफ गोइंग टू इटली बिफोर शी सजेस्टेड इट। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इटली में जाने का, तो जब तक कि उसने मुझे सुजेस्ट ना किया। तो दो इवेंट हैं, एक आपका कभी ना सोचना और एक आपको किसी का तजवीज करना, किसी का आपको ये मामला तजवीज कर देना। तो दोनों इवेंट्स में देखें सबसे पहला काम कौन सा हुआ है, आपका सोचना कि किसी का तजवीज करना आपको। तो सबसे पहले आपने किया था कि आपने कभी नहीं सोचा था। तो जो सबसे पहला काम है वो क्या है, वो डबल पास्ट में आएगा। तो आई डिडंट थिंक ये गलत है, तो क्या करेंगे, आई हैडंट, तो मैंने कभी नहीं सोच रखा था, आई हैडंट थॉट। ठीक हो गया जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। कंडीशनल्स में बच्चों हमारे पास चार जो हैं वो कंडीशनल्स चलते हैं, होते हैं। तो चारों कंडीशनल्स जो हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं, फिर हम जीरो कंडीशनल्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं इसमें आप एक हिस्से में कोई कंडीशन लाते हैं और दूसरे हिस्से में आप उसका रिजल्ट दे रहे होते हैं। यानी कंडीशनल क्लॉजेस में दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो क्लॉजेस होती हैं।
तो जो कंडीशन वाली क्लॉज है इसको इफ क्लॉज भी कहते हैं, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इफ क्लॉज है एंड द नेक्स्ट इज रिजल्ट क्लॉज है। तो चारों में यही चलेगा। कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं ये इसके 4 शेड्स हैं, और 4 के 4 शेड्स में एक हिस्से में क्या है, इफ क्लॉज है यानी कंडीशन क्लॉज है, और सेकंड पार्ट में क्या है, यानी रिजल्ट क्लॉज है। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल बच्चों ये है कि आप इसमें अनचेंजेबल फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो बिल्कुल ट्रू हैं, जो 100% सबको यकीन है कि ऐसा ही होगा। जैसे वो एक मशहूर जुमला है ना कि जब भी बारिश होती है तो पानी आता है। तो क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है। एक हिस्सा है जब भी बारिश होती है, और दूसरा हिस्सा क्या है, पानी आता है। तो ये सबको पता है कि एक नेचुरल सा एक फिनोमिना है कि जब भी बारिश होगी तो पानी तो आएगा। तो ये कंडीशनल का एक हिस्सा है। तो लेट्स सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज, इसमें एक पॉइंट बस है ये याद रखने का है कि इफ क्लॉज में आपने हमेशा कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट। तो रिजल्ट क्लॉज में भी आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट, रिजल्ट क्लॉज में भी प्रेजेंट। तो इसमें आप हरगिज ये नहीं देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो कंडीशनल्स की अपनी ही एक डोमेन है, इनका अपना एक मामला है, ये अलग से हम देखेंगे। तो पहला सेंटेंस देखें, इफ यू पुट द आइस इन द सन। अगर आप बर्फ को धूप में रखेंगे, इट विल मेल्ट, तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये देखें कि आप एक ऐसी चीज का जिक्र कर रहे हैं जो सब जानते हैं कि वो अनचेंजेबल फैक्ट है। सबको यकीन है, सबको पता है कि जब भी आप बर्फ को धूप में रखेंगे तो मेल्ट होगी। तो इसमें हम तर्जमे को नहीं देखेंगे कि इट विल मेल्ट की मेल्ट हो जाएगी, नो। हमने ये देखना है कि जब भी आप अनचेंजेबल फैक्ट्स का जिक्र करेंगे तो आपने दोनों हिस्से में कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट। इफ यू पुट द आइस इन द सन, ये प्रेजेंट हिस्सा है। इट विल मेल्ट, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इट मेल्ट्स। तो एस भी आप एडिशन कर देंगे यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं जी, इफ इट रेन्स इट विल ब्रिंग वाटर। तो जब भी बारिश होती है या अगर बारिश होती है तो पानी ये आता है। तो इफ इट रेन्स, तो ये क्या है, ये कंडीशन है, इफ क्लॉज है। तो इट विल ब्रिंग वाटर, तो इसमें भी एक आप एक फैक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, तो विल खत्म हो जाएगा, इसको करेक्ट कर देंगे ब्रिंग्स के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू विल रेस्ट यू रस्ट। अगर आप बहुत ज्यादा टिक के बैठ जाएंगे तो आपको जंग लग जाएगा। तो इफ यू विल रेस्ट, तो अब यह है कि इफ क्लॉज में उसने फ्यूचर यूज किया हुआ है। तो इफ क्लॉज में तो वैसे भी फ्यूचर आप किसी भी हिस्से में यूज नहीं कर सकते, तो इधर हम विल को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये इफ यू विल रेस्ट यू रस्ट, तो सब जानते हैं ये एक फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपनी सलाहियतों को यूज नहीं करेंगे तो उनको जंग लग जाएगा। इफ आई मेक मनी आई शैल फील हैप्पी। इसमें आप एक ये चीज समझ लें कि जीरो कंडीशनल में इंडिविजुअल नेचर के फैक्ट्स भी आते हैं, यानी ऐसे फैक्ट जो सिर्फ आपसे मुझसे रिलेटेड है। जैसे आप कह दें कि जब भी मैं दही खाता हूं मुझे अच्छा महसूस होता है, ठीक है। जब भी वो लस्सी पीता है तो उसे नींद आती है। ये हो सकता है आपके साथ ना होता हो या किसी के साथ ना भी होता हो। तो इंडिविजुअल नेचर के फैक्ट्स भी जो है वो कंडीशनल के जीरो कंडीशनल के डोमेन में आ जाते हैं। तो इफ आई मेक मनी, जब भी मैं पैसा कमाता हूं, आई शैल फील हैप्पी, तो मुझे अच्छा महसूस होता है। तो इंडिविजुअल नेचर के फैक्ट में भी शैल को नहीं लाएंगे, तो दोनों हिस्सों में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। इफ में भी प्रेजेंट और रिजल्ट में भी प्रेजेंट। तो एक पॉइंट और समझ लें कि जीरो कंडीशनल में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लॉज मार्कर है वो इफ की बजाय कोई और आ जाए। लाइक अनलेस भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, ठीक है। तो लाइक अनलेस आई शैल वियर ग्लासेस, जब तक मैं ग्लासेस नहीं पहन लेता, आई कैन नॉट सी, तो मैं देख नहीं पाता, मुझे दिखाई नहीं देता। तो ये मेरे से अटैच कोई इंडिविजुअल नेचर का फैक्ट है। अनलेस आई शैल वेयर ग्लासेस, तो शेल को हम यूज नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा, अनलेस आई वेयर ग्लासेस। इज दैट ओके जी? फॉर फर्दर 3 कंडीशनल पार्ट्स
We move to next board now. जी स्टूडेंट्स, तो जीरो कंडीशनल के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो 3 हमारे मजीद सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ। तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल स्टूडेंट्स हैं लाइक रियल सिचुएशंस, जिनमें आप ऐसी सिचुएशन बयान करते हैं जो मुमकिन है, जो पॉसिबल है। ठीक है, थिंग्स जो चीज़ें हैं वो अभी हमारी रेंज में हैं, हम उनको किसी भी तरीके से मैनूवर टेम्परिंग उसमें कर सकते हैं। तो इसमें याद रखें कि 2 पार्ट्स हैं, एक इफ क्लॉज है और एक रिजल्ट क्लॉज है। तो जीरो कंडीशनल में हम जाने थे कि दोनों हिस्से किस में आएंगे, प्रेजेंट में। लेकिन इसमें ये होगा कि इफ क्लॉज किस में आएगी, तो प्रेजेंट में, लेकिन जो रिजल्ट क्लॉज आएगी वो फ्यूचर में आएगी। तो ये पॉइंट हमने यहां पर याद रखेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, इफ आई विन द लॉटरी। तो अगर मैंने लॉटरी जीत ली, यानी लॉटरी तो मैंने खरीदी हुई है, आई बाय यू कार, तो मैं आपको एक गाड़ी खरीद के दूंगा। तो पहला हिस्सा देखें, इफ आई विन द लॉटरी, तो अगर मैंने लॉटरी जीत ली, तो कौन सा हिस्सा है, कंडीशन का, इफ क्लॉज है। और गिवन टेंस कौन सा है, विन, तो आई बाय यू अ कार, तो मैं आपको एक गाड़ी ले दूंगा। तो ये जो रिजल्ट क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट यानी किस में आएगा, फ्यूचर में। तो यहां गड़बड़ है, आई शेल बाय योर कार, दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ यू विल ईट जंक फूड, अगर आप जंक फूड खाओगे, यू विल गेन वेट, तो आप वेट आपका बढ़ जाएगा। तो इफ यू विल ईट जंक फूड, ये हमारा कंडीशन पार्ट है और ये रिजल्ट पार्ट है। तो रिजल्ट पार्ट जो है वो गिवन क्या है दी, फ्यूचर में। तो याद रहे, जब भी रिजल्ट पार्ट फ्यूचर में होगा तो इफ जो क्लॉज है या जो कंडीशन पार्ट है वो किस में आएगा, प्रेजेंट में। तो गिवन सिचुएशन यहां पे क्या है, विल ईट, तो विल ईट में विल को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट रेन्स, तो अगर बारिश होगी, वी गो आउट, तो हम बाहर जाएंगे, हम घूमने फिरेंगे बाहर। तो इसमें भी स्टूडेंट्स देखें, इफ इट रेन्स, तो ये क्या है, कंडीशन पार्ट है, तो ये प्रेजेंट में गिवन है, तो वी गो आउट, तो वी शैल गो आउट होना चाहिए। जो हमारा रिजल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर में आ जाएगा। सो दिस वाज फर्स्ट कंडीशनल। वी मूव टू सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में स्टूडेंट्स आप ये जाने कि हम उन एक्शंस की बात करते हैं या उन चीज़ों की जो इम्प्रोबेबल हो, जो मुमकिन ही ना हो, जो अनरियल टाइप सिचुएशंस हो, और वो किस टाइम फ्रेम में हो, प्रेजेंट के टाइम फ्रेम में हो। ठीक है, जैसे ऊपर आपने एक सेंटेंस पढ़ा था कि अगर मैंने लॉटरी जीती, अगर मेरी लॉटरी लग गई, तो मैं आपको गाड़ी ले दूंगा। तो इसमें यह है कि लॉटरी आपने खरीद रखी है, ठीक है, और अगर आप उस एक शख्स से आप कह रहे हैं कि अगर ये लॉटरी लग गई तो मैं आपको गाड़ी ले दूंगा। इसमें आप ये जाने, जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस को पहले देखते हैं, इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीत ली या वो लग गई, आई वुड बाई यू अ कार। तो अगर कोई शख्स आपको ये बता दे कि जो शख्स की बात कर रहा है उसने तो लॉटरी खरीदी नहीं है, उसके पास लॉटरी सिरे से है ही नहीं है, तो आप ये जानेंगे कि ये जो सिचुएशन है, जो शख्स ये बात कर रहा है, ये कौन सी सिचुएशन बन रही है, एक अनरियल सिचुएशन। भाई एक चीज मुमकिन ही नहीं है क्योंकि उसके पास वो लॉटरी है ही नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो लग जाए और इनाम निकल आए और फिर वो गाड़ी भी ले दे। तो एक चीज की बुनियाद ही सिरे से मौजूद नहीं है, तो ये सिचुएशन कौन सी बन रही है, अनरियल टाइप सिचुएशन। तो तमाम जुमले जो अनरियल सिचुएशन के साथ डील करेंगे वो सेकंड कंडीशनल में आएंगे, और लेकिन ये प्रेजेंट में होना चाहिए। तो इसमें टेंसेस को जरा देख लें कि अनरियल सिचुएशंस में इफ क्लॉज में हम पास्ट यूज करते हैं, और इसमें वर, जब हम स्टेट वगैरह को बयान करें तो वर भी यूज करते हैं हम। तो सबके साथ वर को यूज कर लेंगे, ही, शी और इट, और तमाम जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी। दूसरा पॉइंट ये है कि रिजल्ट क्लॉज में हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस देखें, इफ इट स्नोज इन मुल्तान, अगर मुल्तान में बर्फबारी हुई या होगी, वट एवर, तो तर्जमा हम कुछ भी कर लें, वी वुड एंजॉय इट,
तो इसमें ये जानें कि आप प्रेजेंट में रह के बात कर रहे हैं और एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है जिसको हम सब जानते हैं कि मुल्तान में बर्फबारी होना, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज समथिंग अनरियल सिचुएशन। तो बच्चों, ऐसी सूरत में इफ क्लॉज में क्या आएगा? पास्ट। तो स्नोज नहीं आना चाहिए था। इफ इट स्नोड इन मुल्तान वी वुड एंजॉय इट। तो ये हिस्सा तो बिल्कुल करेक्ट है, बट दिस वन वाज इनकरेक्ट। थर्ड सेंटेंस है इफ नजमा हैड मुस्टाश, अगर नजमा की मूछें होती, शी लुक लाइक सुल्तान राय, तो वो सुल्तान राय जैसी दिखती। तो यहां पर यह है कि एक चीज पॉसिबल ही नहीं है कि सुल्तान राय जैसी खवातीन की मूछें कैसी हो सकती हैं बड़ी बड़ी। तो एक अनरियल सिचुएशन है। तो अनरियल सिचुएशन से जब हम कन्फ्रंट करेंगे तो क्या होगा? इफ क्लॉज में तो हैड आ जाएगा, यानी पास्ट आ जाएगा, तो इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन शी लुक लाइक सुल्तान राय, तो इधर गड़बड़ हो गई, तो शी वुड आ जाएगा जी यहाँ पे, और इसमें ईडी खत्म हो जाएगा, यानी बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। तो थर्ड सेंटेंस को हम देख चुके हैं, इफ आई वन द लॉटरी, तो ये पास्ट टेंस है, इम्प्रोबेबल रिएक्शन है, आई वुड बाय यू कार, तो ये यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हम इस अजम्पशन के साथ कर रहे हैं इसको कि एक शख्स ने लॉटरी खरीदी नहीं हुई है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इनाम हासिल कर लेगा। चौथा देखते हैं, इफ आई हैड द विंग्स, अगर मेरे पर होते, विंग्स होते, आई फ्लाई हाई, तो कैसे मुमकिन है कि इंसान के पर लग जाएं, ठीक है, कुदरती तरीके से। तो इफ आई हैड द विंग्स, तो स्टूडेंट्स यहां पे आई हैड द विंग्स, ये क्या है? यानी इफ क्लॉज है, और एक इम्प्रोबेबल अनरियल सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हैड है। तो नेक्स्ट पार्ट में रिजल्ट क्लॉज में क्या आएगा? वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई वुड फ्लाई हाई। इफ माई ग्रैंडपा इज अलाइव, अगर मेरे दादा जिंदा होते, ही वुड टेल अस टेल्स, तो वो हमें कहानियां सुनाते। तो दादा तो जिंदा नहीं है, फर्ज करें अगर मेरे अपने दादा मरहूम जो हैं वो इनका इंतकाल हो चुका है, तो अगर मैं ही ये सेंटेंस बोलूं कि अगर मेरे दादा जिंदा होते तो वो हमें कहानियां सुनाते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स जो इंतकाल कर गए हैं वो जिंदा हो जाए? तो ये अनरियल सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो ऐसी सूरत में जब आप स्टेट्स वगैरह बयान करें तो आप क्या यूज कर लेंगे? वर। तो इफ माई ग्रैंडपा वर अलाइव, ही वुड टेल अस टेल्स, तो इज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई वॉज यू, अगर मैं आपकी जगह होता, तो यह भी मुमकिन नहीं है कि मैं आपकी जगह हो जाऊं या आप मेरी जगह हो जाएं। तो हर इंसान को अल्लाह जी ने अलग से पैदा किया। तो इफ आई वॉज यू, तो इफ आई वर यू, तो क्लियर है जी। तो दिस वॉज सेकेंड कंडीशनल। फॉर थर्ड कंडीशनल वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड कंडीशनल है जी हमारे सामने, अनट्रू सिचुएशंस लेकिन वो पास्ट टाइम में हो। ऐसी सिचुएशंस जो अनट्रू हैं लेकिन वो पास्ट टाइम में। तो सेकंड में और थर्ड में फर्क है कि सेकंड में अनट्रू सिचुएशंस हैं इन प्रेजेंट और इसमें पास्ट है। इसमें पास्ट में अनट्रू ऐसी हो गई हैं कि फर्ज करें मैं ये कह दूं, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं आपके लिए गाड़ी खरीद लेता। तो बात यह कि दोनों माजी का हिस्सा बन चुके हैं, ना मेरी लॉटरी निकली ना मैं गाड़ी खरीद पाया उसके लिए। तो दोनों सिचुएशंस में हम एक ऐसी चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं जो अनरियल है, जो सिर्फ इमेजिनेशंस में तो मुमकिन है लेकिन हकीकत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो माजी का किस्सा बन चुकी है। तो यहां पर देखते हैं इफ क्लॉज। तो एक इफ क्लॉज है और एक रिजल्ट क्लॉज है। तो इफ क्लॉज में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट क्लॉज में क्या आ जाएगा? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, इफ आई हैड वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी खरीदता, तो इफ आई हैड वन, तो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस मौजूद है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। और ये अनरियल एक इमेजिनरी सिचुएशन है और ये इस सेंस में है कि ये वाकया हो चुका है, लिहाजा ये इमेजिनेशंस में मुमकिन है बट नॉट इन रियलिटी। नेक्स्ट है, इफ आई हैड गॉट अप अर्लियर, अगर मैं थोड़ा जल्दी बेदार हो जाता, अगर मैं जल्दी उठ जाता, आई वुड नेवर मिस द क्लास, तो मैं क्लास कभी मिस ना करता। लेकिन अब यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ,
आप देर से उठे हैं और क्लास आप मिस कर चुके हैं, लिहाजा ये अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट है। तो हैड कॉट अप इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट फाइन, लेकिन रिजल्ट क्लॉज में देखें आई वुड नेवर मिस, तो इसमें करेक्ट कर देंगे आई वुड नेवर हैव मिस्ड। लास्ट है इफ शी डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, अगर वो तेजी से ड्राइव ना करती या इतनी तेजी से, शी वुड नेवर हैव बीन फाइंड, तो उसको फाइन कभी ना हो पाता। लेकिन ये है कि माजी का किस्सा बन चुका है, उसने ड्राइव बहुत तेजी से किया और उसको फाइन भी किया गया। अब हम चीजों को इनको वापस नहीं ला सकते। तो इफ शी डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, तो इफ क्लॉज किस टेंस में गिवन है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अनरियल पास्ट सिचुएशंस के लिए इफ क्लॉज में हमारे पास क्या है? हैड नॉट ड्रिवन। तो नो प्रॉब्लम विद द सेकेंड पार्ट। So this was third conditional, and that is all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.